हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी। देखिए, बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट बुक आपके सामने लेकर आए हैं और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट टेक्निक से कराया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो में हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सरलीकरण। तो सरलीकरण से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को हम बारी बारी छोटी छोटी बातों को जानेंगे और उसके बाद यह चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल आसान और इजी बन जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बारीकियां लिखी है बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड, इन सब चीजों की नॉलेज जानेंगे, फिर हमारे लिए सरलीकरण से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इजी और आसान बन जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम अपने कॉन्सेप्ट को जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि बीजगणितीय या संख्यात्मक व्यंजकों को हल करने का जो मूल सिद्धांत होता है वो होता है बोर्ड मास। यानी कि बीजगणितीय या संख्याओं को हल करने का जो मूल सिद्धांत होता है वो बोर्ड मास होता है। देखिए, अब इसे हल करने का क्रम, देखिए बोर्ड मास को हल करने का क्रम, देखिए ये हमारा BODMAS बोर्ड मास। अब बोर्ड मास को हल करेंगे तो इसके कुछ क्रम, कुछ रूल होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है B फॉर ब्रैकेट। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें मैंने सबसे पहले B लिया, B फॉर ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले कोष्टकों के अंदर की संख्याओं को हल करें। देखिए, B फॉर ब्रैकेट का अर्थ क्या है? जो संख्याएं कोष्टकों में आती है सबसे पहले हम कोष्टकों के अंदर वाली संख्याओं को हल करते हैं और ये कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, बहुत ही जबरदस्त बात आई गई है आपके सामने कि भाई कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। पहला कोष्टक आपके सामने है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक को हम बार ब्रैकेट या विनकुलम भी कहते हैं और ये इसका चिन्ह है रेखा कोष्टक का। इसको हम कैसे यूज करते हैं? इसने बताया कि यह संख्याओं के ऊपर एक सीधी रेखा के रूप में होता है, संख्याओं के ऊपर एक सीधी रेखा के रूप में होता है और किसी भी अन्य कोष्टक से पहले इसे हल किया जाता है। यानी कोई भी कोष्टक हो, पहले हम रेखा कोष्टक को ही हल करेंगे, अन्य सभी कोष्टक को हल करने से पहले हम रेखा कोष्टक को हल करते हैं। ये इसका रूल है। दूसरा पॉइंट जानेंगे, छोटा कोष्टक, जिसको हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, राउंड गोल ब्रैकेट, गोल कोष्टक भी होता है ये। रेखा कोष्टक के बाद इसकी बारी आती है इसकी छोटे कोष्टक की, और ये गणित में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोष्टक है। देखिए, ये वाला छोटा कोष्टक राउंड ब्रैकेट। इसके बाद तीसरे नंबर का आता है मझला कोष्टक, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। ये वाला इसका चिन्ह है और इसे सर्पिलाकार कोष्टक भी कहते हैं। छोटे कोष्टक के बाद इसकी बारी आती है, यानी कि इसके बाद इसकी बारी, और इसका प्रयोग सेट्स को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए, नंबर 4 आता है हमारा बड़ा कोष्टक, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट भी कह सकते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह होता है ये वाला। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट का चिन्ह है, जिसको हम बिग ब्रैकेट या बड़ा कोष्टक भी कहते हैं। इसे वर्गाकार कोष्टक के नाम से भी जानते हैं और ये सबसे लास्ट का कोष्टक है, सबसे लास्ट में आता है ये। जैसे कि यहां पर इसका क्रम देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक ये। अथवा इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब संख्याएं इन कोष्टकों के अंतर्गत आती है, जैसे क्वेश्चन की संख्याएं इन कोष्टकों के अंदर या इनके अंतर्गत आती है, तो सबसे पहले जिन संख्याओं पर रेखा कोष्टक लिखा होता है पहले रेखा कोष्टक को हल करते हैं, इसके बाद जस्ट छोटा ब्रैकेट को हल करते हैं, जस्ट इसके बाद मंझला ब्रैकेट, और लास्ट में हम बड़ा ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं और इस प्रकार हमारा आंसर क्लियर हो जाता है। यदि हम इसका क्रम गलत कर दें, इसका ऑर्डर जो होता है वो गलत करें, तो कई सारे गलत क्वेश्चनों के आंसर बन जाते हैं, यानी कई सारे आंसर बन जाते हैं जो कि सभी गलत होते हैं। इसलिए इनका यूज और इनका क्रम बिल्कुल सेपरेट और सही तरीके से राइट ऑर्डर होना चाहिए। इनका यूज करने का जो ऑर्डर होना चाहिए वो बिल्कुल राइट और सही होना चाहिए। जैसे कि यहां पर हम जानते हैं, बाकी बहुत अच्छी तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चनों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मैं वहां पर आपके लिए बिल्कुल आसान और इजी सॉल्यूशन दूंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर हम इसका यूज का क्रम देखते हैं। चलिए यूज का क्रम देखेंगे। जैसे बोर्ड मास, मैंने लिखा है बोर्ड मास B फॉर ब्रैकेट। अगर वहां पर क्वेश्चन के अंतर्गत ब्रैकेट आ रहा है तो सोल्व कीजिए, यदि नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जब नहीं है तो हल कैसे करेंगे। उसके बाद देखेंगे ऑफ। ऑफ का मतलब का, हिंदी में का, और इसका अर्थ एक तरीके से गुणा ही होता है, गुणा कर लेते हैं। इसके बाद D फॉर डिवाइड। अगर ब्रैकेट या ऑफ नहीं आ रहा है
सीधा डिवाइड दिख रहा है तो सीधा सीधा भाग कर दीजिए और इसके बाद मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिए, फिर ए फॉर एडिशन जोड़ दीजिए, एस फॉर सब्ट्रैक्शन घटा दीजिए। हम इसका जो यूज करते हैं वो क्रम के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अगर हम क्रम को चेंज कर दे या गलत तरीके से इसका यूज करें तो हमारा आंसर राइट नहीं होगा। इसलिए इसका क्रम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बहुत ही नेसेसरी है, जरूरी है, जो कि हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करता है। तो ये मैंने आज की क्लास में आपको सरलीकरण के मोस्ट कॉन्सेप्ट बताए हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा। चलिए देख लीजिए, स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन बड़े ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से और बिल्कुल आसान और इजी लैंग्वेज में। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 620 वस्तुओं में 65% लाल है। देखिए बात परसेंट की गई है और जब बात परसेंट की जाती है तो टोटल वस्तुओं की संख्या 100% होती है। देखो संख्या में तो यहां पर 620 है लेकिन परसेंट में 100% है। अब उसमें से 65% लाल है तो बचा हुआ कितना रहेगा भाई 35%, यानी कि 35%। और 35% यहां हरी वस्तुओं की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही तो पूछा है कि भाई हरी वस्तुओं की संख्या बताए। 65% लाल है तो हरी 35% है, तो यहां पर हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। संख्या का 35% निकाल देंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए 620 संख्या है, 620 का 35% यानी कि 35% कितना बनता है भाई। देखो जीरो से मैंने जीरो काटा, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 2 से मैंने 31, 62 को 31 बार काट दिया। गुणा करेंगे भाई 7 कम 7 और 7 21, देखो 217 आ गया। तो हरी वस्तुओं की संख्या होगी 217। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया आपके सामने, ऑप्शन ए इज राइट। लीजिए फिनिश। आगे जानेंगे, नया क्वेश्चन देखेंगे क्या कंडीशन बनती है। 8133 का सरलतम रूप क्या है, यानी कि ये अनुपातिक संख्या है, रेशनल नंबर है, ये रेशो में दी गई संख्याएं हैं ये, और इनका सरलतम रूप बताना। तो सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए एक ऐसा नंबर चुनते हैं जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, और डिवाइड करने के बाद जो रूप बनेगा वही हमारा सरलतम रूप होगा। अब देखिए इनको डिवाइड करने का एक ऐसा नंबर जो दोनों दी गई संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। देखिए दोनों दी गई संख्याओं का एचसीएफ, जो इनका एचसीएफ क्या बनेगा भाई, इनका एचसीएफ बनेगा 3। 3 से दोनों संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब 3 से मैं इनको डिवाइड कर देता हूं, इनका सरलतम रेशो हो जाएगा। देखो 3 से डिवाइड किया मैंने, ये 11 बार रेशो, 3 दूनी से 3 से 21, ये 27 बार। लीजिए भाई इनका सरलतम रूप आ गया। एचसीएफ 3 बन रहा है दोनों संख्याओं का, उसी से हम इनको डिवाइड कर देते हैं और ये हमारा सरलतम रूप बन जाता है 27/11। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत ही सिंपल सा और इजी व आसान मेथड आपके सामने। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आ गया है और यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है 216 भाग 36 माइनस 15 बराबर क्या, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। और आप जानते हैं बोर्ड मास, बोर्ड मास आप जानते हो, इसका यूज करेंगे। देखो न तो यहां पर ब्रैकेट है, नहीं यहां पर हमारा ऑफ है, और डिवाइड है आपके सामने। देखिए ये तो पहले डिवाइड कर दीजिए। देखो 36 छिका 216 माइनस 15 बराबर क्या, यही तो है। देखो मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन नहीं है, अब सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर, यानी कि इसको हल कर लेंगे। 15 में से 6 घटाएंगे, माइनस के 9 बचेंगे, तो ये आ गया क्या का मान -9। लीजिए आसान और इजी तरीका आपके सामने, ऑप्शन ए इज राइट। ये बोर्ड मास का यूज है, यहाँ पर भी हम बोर्ड मास का यूज करेंगे। देखो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, और डी फॉर डिवाइड भी नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई है। देखो ये रहा, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जू का टू लिखेंगे। 3 + 5 - 7 दूनी 14, ये हो गया। अब देखो एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे, 5 3 8 -14। अब इसके बाद इसे हल करेंगे भाई सब्ट्रैक्शन, -14 में से 8 घटाएंगे, माइनस कितना बनेगा भाई 6, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है -6। ये रहा। देखिए बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। बोर्ड मास का यूज करके आप हर एक एक क्वेश्चन को इजी और करेक्ट कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5, 7 + 28 भाग 4 बराबर क्या। तो यहां पर मुझे इस दी गई कंडीशन की वैल्यू फाइंड करनी है, और कैसे करनी है, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड मास बताया है। सबसे पहले देखो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डी फॉर डिवाइड है,
तो डिवाइड करेंगे 4 सतह 28, 7 बार। और इससे पहले हमारा 7 प्लस का है और बराबर क्या। अब देख लीजिए बिल्कुल आसान और इजी बन गया। 7 + 7 14 हो जाएगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो क्या का मान आ गया 14। ये रहा बोर्ड मास का यूज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, देखो बहुत सिंपल और इजी बन जाएगा आपके लिए मैथ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की वैल्यू कैसे हमें फाइंड करनी है एक्स के रूप में। तो यहां पर हमें एक्स के रूप में वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है x + x का मतलब मल्टीपल आ गया। देखो इसका यूज कर दिया मैंने का, बोर्ड मास का मतलब गुणा 1/2। मतलब हम इसको कह सकते हैं इस तरीके से x कम x/2 ऐसे x + x बटे में 2 ऐसे लिख सकते हैं बराबर 66। अब देखो इसको क्रॉस मल्टी ऐसे गुणा करेंगे, प्लस करेंगे इधर 2x + 1x 3x हो जाएगा बटे में 2 बराबर 66 हो गया भाई। देखो 3 से डिवाइड किया मैंने 66 को 22 बार कट गया और 22 में 2 से गुणा करूंगा तो x का मान आ गया 22 दूनी 44। लीजिए भाई 22 दूनी 44, x बराबर 44। वैल्यू आ गई 44, x का मान आ गया 44। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 बहुत ही सिंपल, आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि मैंने बोर्ड मास में नियम बताया था कि भाई जब क्वेश्चन की जो संख्याएं आती है वे कोष्टकों के अंतर्गत आ जाए। मैंने बताया था जब संख्याएं कोष्टक के अंतर्गत आ जाए तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर मंझला ब्रैकेट और उसके बाद बिग ब्रैकेट को हल कर लेते हैं और इस प्रकार हमारा आंसर आ जाता है। अब देखिए इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे जो यहां से यहां तक है। अब इसमें प्लस प्लस वाली संख्या 15 और 6 21 में से 9 घटाएंगे 12 बचता है। देखो 15 6 21 में से 9 घटाएंगे 12। अब 12 प्लस का बच गया और माइनस से गुणा करेंगे 12 में, माइनस के 12 हो गए। 14 में से 12 घटाएंगे, आप जानते हो 14 में से 12 घटाएंगे 2 बचता है प्लस का। अब 2 यहां माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 2। यही तो आ गया यहां लो हमारा। देखिए अब अगर हम देखें 5 में से घटा दे, ये माइनस का चिन्ह है, 6 में से 4 घटाएंगे वो 2 घटाएंगे 4 बचता है और 5 में से 4 घटाएंगे 1। बहुत ही सरल और आसान। देखो एक एक चीज क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सब बच्चे आसानी से स्वयं कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। सब कुछ मैंने बताया हुआ है, बस ज्यादा मत लिखो, सीधा सीधा माइंड का वार करो क्वेश्चन पर, क्वेश्चन खत्म। सीधे सीधे माइंड का वार करो और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 और देखेंगे क्या कंडीशन बनती है। ये कहा है कि 700 सेंटीमीटर और 12 मीटर। देखो इनकी यूनिट एक समान नहीं है, ये सेंटीमीटर में है ये मीटर में है, तो कभी भी कोई भी संख्या हल नहीं हो सकती अगर वो यूनिट अलग अलग रहेगी। सबसे पहले इन्हें यूनिट में एक समान बनाएंगे। ये रहा 12 मीटर को समान इकाई में बदलकर, देखो इसने खुद भी कहा है समान इकाई में बदलकर सरल अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो देखो मैंने 700 सेंटीमीटर लिख दिया। अब ये 12 मीटर के मैंने सेंटीमीटर बना लिए, 100 से गुणा कर दिया, ये बन गया सेंटीमीटर। अब ये सरल अनुपात में आ गया जो कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, सरल अनुपात में संख्याओं को बताए। देखो मैंने 2 0 से 2 0 काटा, 7 और 12 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यानी कि यूनिट एक समान है, हट जाएगी और अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती। 7:12। देखो यहां कोई यूनिट नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता। ये आ गया हमारा अनुपात 7:12। देखिए सिंपल और आसान सा तरीका आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन बी इज राइट। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 7:12। फिनिश। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 सिंपल है, आसान है। देखो 2 बार कोष्टक को यूज किया गया है और मैंने ये भी बताया था कि गणित में सबसे ज्यादा छोटा कोष्टक यूज होता है। देखो एक बार यहां हो गया और एक बार यहां हो गया, तो सबसे पहले छोटे कोष्टकों को हल करेंगे, उसके बाद की बात बाद में देखेंगे। देखो मैंने देखा 3 में से 3 घटाया अगर तो भाई 0 बचता है और 0 की गुणा है बीच में, 0 की गुणा किसी भी नंबर से कर दे यहां तक का तो ये पूरा 0 हो जाता है। तो मैंने देखा इधर की वैल्यू 0 आ गई है। क्लियर। अब मैंने इसको हल करा, बस 2 चौका 10 होता है, अगर गुणा करी 10 में मैंने 0 जोड़ा तो 10 ही आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। लीजिए भाई आसान और इजी बन गया आपके सामने
क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है 10। ऑप्शन सी इज राइट, देख सकते हैं आप। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, कैसे बनता है यहां पर सॉल्यूशन। यह है 53:35। 53 और 35 को सरल रूप में व्यक्त करना है। देखो अगर कोई संख्याएं डिवाइड ना हो, भाग ना हो किसी एक नंबर से, दोनों संख्याएं विभाजित ना हो, तो वही उन संख्याओं का सरलतम अनुपात कहलाता है। अब देखिए यहां पर मैंने देखा भाई 53 बटे या भाग कर लीजिए, एक ही बात है 35। अब इनको मैं किसी एक नंबर से देख रहा हूं काट कर, ये इनका HCF क्या आ गया, इनका HCF बनता है 1। HCF कितना बनता है इनका 1। मैंने बताया था जब दी गई संख्याओं का HCF 1 हो तो 1 से ही इन्हें डिवाइड करेंगे, तो यही आ जाएगा इनका अनुपात भी। 1 से इसको 53 बार डिवाइड करेंगे और इसको 35 बार, तो यही बनेगा इनका 53-35 का अनुपात। कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो इन्हें काट दे 1 के अलावा, तो यही इनका सरलतम अनुपात कहलाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। इस तरीके से हमें इन चीजों को जानना है, और ये छोटे छोटे पॉइंट हर एक बच्चे के माइंड में सेट होने चाहिए, हर एक स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, जिससे कि मैथ के किसी भी क्वेश्चन में हर एक विद्यार्थी मार ना खाए, हर एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 11। देखिए यहां पर बोर्ड मास का क्वेश्चन जो बना है यहां पर, लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं है, केवल चिन्हों का यूज करके हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना। देखो आप जानते हो बोर्ड मास, ये सब आप जानते हो, न तो ब्रैकेट है ना डिवाइड है। पहले डिवाइड करेंगे, देखो इस पॉइंट को 4 3 12 ऐसे डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 दूनी 6, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 7 और प्लस 19 और 43। ये देखो यहां तक आ गए हम। देखो हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, अब प्लस करेंगे यानी कि ऐड करेंगे। देखो 19 और ये हो गया हमारा 62, 19 43 62 और 7 जोड़ेंगे 69, जोड़ लिया। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे 6, तो मैंने 69 में से 6 घटाया तो 63 बचा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया भाई 63। ये रहा। देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस तरीके से आप बोर्ड मास यूज कर सकते हैं। देखो यहां पर केवल मल्टीप्लाई है, तो सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। 10 दूनी 20 ठीक है 120, तो इसका मान जो आएगा 120 आ जाएगा। देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है ये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपके सामने, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि 15 घंटे अनुपात 40 मिनट अनुपात को सरल करो। यानी कि हमें इसे अगर सरल करना पड़ जाए तो इनकी इकाई यानी कि इनकी यूनिट एक समान बनाएंगे, क्योंकि यहाँ ये मिनट में है और यहाँ ये घंटों में है, तो घंटों के मिनट बनाएंगे। एक घंटे में आपको मालूम है 60 मिनट होते हैं, तो 15 घंटे के मिनट बनाएंगे 15 गुणा 60 ऐसे करेंगे, ये मिनट बन गए, और इधर ये 40 मिनट है ये। तो यहाँ इनका सरल रूप में रेशो यानी कि अनुपात आ जाएगा। मैंने कटिंग किया 20 दूनी 40 और 20 तिये 60, तो 15 तिये 45 अनुपात 2, क्योंकि 2 से ये डिवाइड नहीं होता इसलिए मैंने क्या किया 15 तिये 45 अनुपात 2, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 45 अनुपात 2। लीजिए आसान हो गया, और ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखेंगे। सिंपल सा तरीका है बोर्ड मास का। पहले छोटा ब्रैकेट ऐसे हल करेंगे, 3 3 9। देखो 81 को फिर हम भाग करेंगे 9 से, 9 नंबर 81 9 आ गया जवाब। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 9। सरल और आसान शब्दों में ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा देखिए आंसर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 15 बहुत ही जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चन। अगर इसको माइंड से करें तो बहुत आसान है, और अगर सिंपल तरीके से करेंगे तो आपके लिए काफी कठिन हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको माइंड से करेंगे। देखो 4 चूड़ियां 2 अंगूठी का मूल्य दे दिया टोटल मिलाकर 4000 रुपए। अब देखो इसने 6 चूड़ियां 3 अंगूठी का मूल्य पूछा है। तो देखो 6 चूड़ियां
ध्यान से देखो जरा, ध्यान से, बहुत ही आसान है। और 3 अंगूठी का मूल्य पूछा है। ध्यान से देखो, इनसे पहले 4 थी, इससे पहले 2 थी, इनका रेट तो है 4000 रुपये। अगर इसने 4 से 6 कर दी, यानी कि 2 चूड़ियां बढ़ा दी। देखो 4 का आधा होता है 2, यहां 2 से 3 अंगूठी कर दी, यानी कि 1 अंगूठी बढ़ा दी, 1 अंगूठी बढ़ा दी। 2 का आधा होता है 1, तो यहां पर भी क्या करना है हमें, 4000 का आधा 2000 बढ़ा देंगे। 4000 का आधा 2000, 4000 का आधा, जब इसका आधा तो 4000 का आधा 2000 रुपए। जब 2 में 1 बढ़ाया 3, 4 में 2 बढ़ाया 6, तो 4000 में 2 बढ़ाएंगे 6000 रुपए। लीजिए भाई, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। देखो अगर ऐसे कर लेंगे तो आप धुरंधर खतरनाक महारथी कहलाएंगे, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सिंपल तरीके तो आप सब जानते हैं, मैं भी, आप भी सब जानते हैं, लेकिन ये ऐसा तरीका माइंड का खेल होता है, दिमाग का, ऐसे ही तो मैथ को पढ़ना होता है। तो ये आ गया भाई आपके सामने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 16। 3/11 और 5/11 और जी 6/11, तीनों का योग बताओ। योग में जोड़े जाएगा इनको। देखिए अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर एक समान है, तीनों का हर एक समान है। 11 आ गया एलसीएम के रूप में। अंश अंश जोड़ेंगे, 6 5 11 3 14, 14/11। देखिए इन्हें जोड़ने के बाद हमें मान प्राप्त हो रहा है 14/11, जो कि बहुत ही आसान है, इजी है, और आपके सामने ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही सिंपल है, आसान है और इजी है। देखो 11 का स्क्वायर यानी कि 11 के वर्ग का मान बताओ। तो 11 के वर्ग का मान आसान हो जाएगा। देखो 11 गुणा 11, इस तरीके से इसे वर्ग को इस प्रकार से लिखते हैं, 11 गुणा 11। तो 11 गुणा 11 का मतलब होता है 11 का वर्ग 121 हो जाएगा। अगर 11 11 की गुणा करें तो 11 11 121। देखो 11 एकम 11 हासिल 1, 11 एकम 11 1 हासिल 12, ये हो गया भाई 121। सिंपल सा तरीका। देखिए ये 11 का वर्ग है, यहां पर ये हमारा 12 का वर्ग है 144, ये 10 का वर्ग है 100, और ये 196 14 का वर्ग है। इस तरीके से हम इन सबको जान सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 18। देखो 5/4 और 2/3 का योग बताओ। ये एक तरह से फ्रैक्शन है, भिन्न है, इन्हें जोड़कर बताना। 5/4 प्लस 2/3 का योग। अब देखो नीचे दोनों की गुणा कर लेते हैं, 4 3 12, और ब्रज गुणा करके आपस में ऊपर जोड़ लेते हैं ऐसे। 3 पंजे 15 और प्लस 4 दूनी 8, तो ये होगा 15 8 23/12। देखिए 23/12, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। 23/12, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। फिनिश। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 19। देखिए सिंपल तरीका, बोर्ड मास में चिन्हों का यूज क्रम के अकॉर्डिंग करना। देखो ऑफ नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो बोर्ड मास में डिवाइड आ गया, भाग करेंगे। 2 3 6, 5 3 15, देखो 15 ये हो गया, और 4 3 7 और 8 7 15, -3 प्लस 15, ये होगा 15, और 15 को जोड़ेंगे 30 -3 बराबर हो जाएगा 27। लीजिए आंसर आ गया 27। देखो इसे हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब बच्चे आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। संख्या 1.5 4.7 2.8 और 9.1 और 4 का योग बताना। तो इनका योग मतलब जोड़ बताना। देखो 0 1 8 1 9 9 9 और 7 16 16 5 21, हासिल लगे 2, 4 2 6 9 6 15 2 17 17 4 21 और 1 22, और नीचे एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, ये रहा 22.1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 22.1।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 21 बहुत ही जबरदस्त और आसान टेक्निक में हम आपको कराएंगे। देखिए प्रथम मतलब आरंभिक क्रमागत 23 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो देखिए प्रथम का मतलब होता है आरंभ से ही शुरू करेंगे, यानी कि एक से ही। क्यों करेंगे एक से ही? क्योंकि बात प्राकृतिक संख्याओं की है, तो प्राकृतिक संख्या है तो एक से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्राकृतिक संख्या है जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इनमें पहली 23 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। मतलब ये ऐसे कहना चाह रहा है कि 1 2 3 4 डैश 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 23, ये 23 संख्या तक का, 1 से लेकर 23 तक का जो भी इन संख्याओं का योग बनेगा। योग कैसे? 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 और 4 जोड़ेंगे 10। इस तरह से योग कह रहा है, सभी का योग करके हमें बताओ। तो इसके लिए बहुत ही प्यारा और आसान कंसेप्ट होता है। जहां तक भी संख्याएं पूछ रहा है, जहां तक भी संख्याएं पूछ रहा है, 23 तक पूछ रहा है, तो 23 गुणा अगली संख्या लिखेंगे 24 और बटे में 2। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे क्वेश्चन होगा। जिसे अगर आपसे पूछ ले भाई क्वेश्चन बनाकर कि भाई 1 2 3 अगर पूछा जाए 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो भाई वही तरीका, जहां तक पूछ रहा है 50 गुणा अगला नंबर 51 बटे में 2, इस तरीके से करना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 1 अपॉन 2। n मतलब वही टोटल कुल संख्या जितनी भी होगी, और गुणा उससे अगली एक जोड़कर आ जाएगी, उससे अगली बटे 2। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मैंने यहां पर इसका सॉल्यूशन बताया, तो आप इसको हल कर लीजिए। 2 से काटा मैंने 12 बार, 12 और 23 की गुणा करेंगे। देखो 12 3 36, 3 12 दूनी 24 और 3 27, यह आ गया 276। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा भाई। देखिए मैंने आपके सामने ये वाला सॉल्यूशन बता दिया है, और साथ में मैंने 1-2 उदाहरण भी आपके सामने रख दिया है, जिससे कि आप इसको बेहतर तरीके से सीख जाए और अच्छा फील करें। चलिए नया क्वेश्चन देखेंगे अब हम। देखो किसी संख्या का कोई नंबर है, उसका 1/4, देखो इक्वल टू इक्वल में बनेगा ये वाला। कोई नंबर है का मतलब गुणा उसका 1/4 यदि 6 है, मतलब 6 के बराबर है। देखो n की गुणा 1 में करेंगे n एकम n, और बराबर 4 की गुणा 6 में करेंगे 4 6 24। तो वह संख्या हमारी 24 है, लेकिन उस संख्या का यानी कि इस वाली संख्या का मतलब गुणा 1/3 भाग कितना होगा? इसका 1/3 भाग कितना होगा ये पूछा। 3 8 24, 8 एकम 8, तो उसका 1/3 भाग बनेगा 8। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया भाई। 8 आ गया, देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये बन गया। तो 8 बन जाता है दिए गए क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 23, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। तो यहां पर दिया गया समीकरण बहुत आसान है, केवल संख्याओं का योग अंतर है और कुछ नहीं। देखो यहां प्लस और प्लस दोनों प्लस के है, ये माइनस का। अगर मैं जोड़ूं ये 3 और 2 5 प्लस के जोड़ रहा हूं, 2 और 1 3 35। 35 में से अगर मैं 17 घटाऊंगा तो ये बचेगा हमारा 18। देखिए 35 में से अगर 17 घटाऊंगा तो बचेगा 18। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन ए इज राइट। फिनिश। आइए जाने क्वेश्चन नंबर 24 को। यहां पर वर्गमूल निकालना है। तो दी गई संख्या 16 है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, आप जानते हैं। 16 का वर्गमूल 4 होता है इसका आंसर। जैसे मैं और कुछ उदाहरण ले रहा हूं, जैसे 25 का वर्गमूल अगर निकाले आप 5 होते हैं, 36 का वर्गमूल निकाले आप 6 होता है, अगर 81 का वर्गमूल निकाले आप 9 होता है, ऐसे ही 100 का वर्गमूल निकाले आप 10 होता है। देखिए भाई 121 का वर्गमूल निकाले आप 11 होता है, ऐसे 144 का वर्गमूल निकाले आप 12 होता है। तो इस तरीके से आप 289 का वर्गमूल निकाले आप 17 होता है। इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए वर्गों के बारे में और उनके वर्गमूल के बारे में। तो हमारे इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 225 का वर्गमूल निकाले आप तो 15 होता है। 256 का वर्गमूल निकाले आप 16 होता है। इस तरीके से एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपसे पूछा है,
तो आप आसानी से बता सकते हैं 16 का वर्गमूल 4 आएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये मैंने एक्स्ट्रा वैसे बताया है जिससे कि आपको मालूम हो जाए किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 25 आता है। देखिए 4 गुणा 3 माइनस 1, साफ साफ देख रहे हैं, बहुत छोटा सा प्यारा सा सवाल। 4 3 की गुणा करेंगे, 4 3 12 में से 1 घटाएंगे 11, तो यहां हो गया 12 माइनस 1। अगर 12 में से 1 घटा रहे हैं तो 11 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये अग्निवीर जीडी 2024 में आपसे पूछा गया था। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24 को भाग करेंगे 2 तिये 6 से, यानी कि आप कह सकते हैं सर 24 को भाग करेंगे 6 से, तो आंसर आएगा 6 चौक 24, 4 आएगा। और ये वाला सवाल भी अग्निवीर जीडी 2024 में पूछा है, तो 4 हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन डी इज राइट। खत्म। देखो यहाँ 3 मीटर बटे 90 सेंटीमीटर का सरलतम रूप बताओ, मतलब छोटे से छोटा रूप जब ये कटना शुरू हो जाए, और जहां कटना बंद हो जाएगा वही हमारा सरलतम रूप होगा। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इनकी यूनिट एक समान करेंगे। ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, तो मीटर को भी सेंटीमीटर में, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 से गुणा कर दिया मैंने, यानी कि आप ऐसे कर सकते हो 3 गुणा 100 ऐसे, बटे में 90। अब ये इनकी यूनिट सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है। अब इसका सरलतम रूप 0 से 0 काटा, 3 तिये 9, 10 बटे 3 रह गया। देखिए ऊपर रह गया 10 बटे में 3, यही इसका सरलतम रूप होगा 10 बटे 3। ऑप्शन ए लीजिए। अग्निवीर जेडी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 10 बटे में 3। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 28, 26 माइनस 8 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 5, इन संख्याओं को सरलतम रूप में हल करो। देखो 2 ही चिन्ह है इसमें, प्लस या माइनस, तो हम पहले प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे फिर माइनस वाले। देखो प्लस के कितने होंगे, 10 5 15, 6 21 21, देखो 15 6 21, और 26 47 हो गए भाई, 47 हो गए। अगर 47 में से 8 घटा दिया जाए तो 39 हो जाएगा भाई। लीजिए 47 में से 8 घटाए तो 39, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन सी इज राइट। खत्म भाई। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 29, सरल है। देखो गुणनफल में 10 दिया है और इसके साथ साथ डेसिमल चिन्ह भी दिया है। अगर गुणा में 0 आ जाए तो दशमलव 1 0 हटकर दाईं ओर भाग जाता है दशमलव से। 1 0 से 1 दशमलव हटा यहाँ आ गया, यानी कि 97.2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए सरल हो गया ये आपका आंसर, और अग्निवीर जेडी 2024 में पूछा गया 97.2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर 160 सेंटीमीटर 2 मीटर, मीटर के भी सेंटीमीटर बनाएंगे। देखो 160 और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर का मतलब हो गया 200 सेंटीमीटर। 40 चौका 40 पंजे, ये आ गया 4 बटे 5। देखिए 4 बटे 5 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस तरीके से हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 31 32 33 बहुत ही सिंपल और आसान जोड़ घटा पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए यहां पर हमें दी गई संख्या है जो अनुपात के रूप में है 40:60, इनका सरलतम रूप बताओ। तो मैं काट कर छोटा कर दूंगा। देखो 20 दूनी 40, 20 3 60, 2:3 यानी कि 2/3 भी कह सकते हैं, या इसको 2:3 कह सकते हैं, एक ही बात है। तो 2:3 या 2/3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। चेक कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे भाई। देखो जोड़ना है केवल तीनों संख्याओं को, डेसिमल में है कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंक छोड़कर है तीनों जगह डेसिमल। 4 5 4 9, 3 2 5 और 2 7, 1.79। देखिए 1.79 सीधा सीधा जोड़ लिया मैंने इसको, और जोड़कर आपके सामने ये रखा। ऑप्शन बी इज राइट। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 33, दोनों जोड़ेंगे और बाद में ये वाली संख्या घटाएंगे। तो देखो 7 और 5 12 हासिल 1, 5 2 7.1, 1.72 में से घटाएंगे 0.46,
घटाएंगे दाहिने लेंगे 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ रह जाएंगे 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 1.1 रह गया इधर, तो 1.26। आप कह सकते हैं सर 1.26, ये आंसर बनेगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 34। यदि x के 3 गुणे में 1 जोड़ दिया जाए, देखिए x का 3 गुणे में 1 जोड़ दिया जाए तो उसका योग, ये वाला योग 10 प्राप्त होता है। x का मान बताओ। देखो 10 में से 1 घटाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 9, 3 3 9, तो x का मान आ गया 3 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन खत्म। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 35। देखो 35 और 15 जोड़ेंगे, 50 में से 1 घटाएंगे 49 और बटे 3 दूनी 6 में 1 जोड़ेंगे 7, ये हो गया भाई 7 7 49, 7 आ गया। लीजिए आंसर आ गया 7। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये बन गया। देखिए सिंप्लीफिकेशन, वेरी सिंपल चैप्टर। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। एक्स ही कम एक्स बराबर 4 की गुणा 6 में करेंगे, 4 6 24, तो x का मान आ गया भाई 24, तो x बराबर आ गया 24। लीजिए आंसर आ गया ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा ऑप्शन बी। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 37। x बटे 4 बराबर 6 बटे 8 है, तो x का मान बताओ। देखो सिंपल सा तरीका करेंगे, x बटे 4 बराबर 6 बटे में 8, 4 से काटूंगा 4 दूनी 8, 2 से 2 3 6, x बराबर आ गया 3। देखिए सिंपल हो गया, आसान हो गया और आपके सामने ऑप्शन ए, ये खत्म। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 38। 1 बटे 8 प्लस 2 बटे 8। देखो यहाँ पर हर एक समान है तो 8 हमारा एलसीएम आ गया। जब हर समान है तो अंश जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 बराबर हो गया 3 बटे में 8। लीजिए सरल हो गया 3 बटे में 8, 3 बटे 8, ऑप्शन बी इज राइट। खत्म हुई। देखिए इसको सरल करना हमें, 8 बटे में 0.8, पॉइंट हटाएगा, एक अंक छोड़कर हटाएंगे ऊपर 10 पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 बटे में 8, 8 दही 80, 10 आ गया और 10 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया भाई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर 10, ये रहा। फिनिश।